अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कहा जाए कि आपने एक ही दिन में 45 एसेस को प्रिपेयर करना है जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इस वीडियो में आप एक ही दिन में नहीं 1 घंटे में 45 एसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, इन टॉपिक्स में से कोई भी अगर ऐसे आ जाता है तो याद रखें आपने जस्ट एक ही ऐसे को लिखना है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स को देख लें, नोटबुक निकाल लें और इनको साथ साथ राइट डाउन करते जाएं। अगर इन टॉपिक्स में से कोई भी ऐसे आ जाता है, कोई भी टॉपिक आ जाता है, तो आपने इस ऐसे को लिखना है। तरीकाकार मैं सारा आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि आपने कैसे लिखना है, किस तरह आपने सेंटेंस को चेंज करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमने इसमें आपके लिए कोटेशंस ऐड की हैं। वो ऐसी कोटेशंस हैं आप इन 45 एसेज में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आप लोगों के लिए। और सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी नोटबुक निकाल लें और सारे ही ऐसे को जिस तरह मैं बताऊं आप लोगों ने साथ साथ लिखते जाना है। इस ऐसे को हम स्टार्ट करेंगे कोटेशन से, जो कि आपने इन तमाम टॉपिक्स में उस कोटेशन को सेम रखना है। वो कौन सी कोटेशन है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले इस वीडियो में अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन को ऐड करना है। द वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज हु डू इवल बट बाय दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग। इस कोटेशन को आपने सेम रखना है जो भी टॉपिक आ जाए। और याद रखिए ये वो कोटेशन है जो आप अपनी एक्सप्लेनेशन में भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने जब रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने जो अगला काम करना है, ये जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स जितनी भी छोड़ी हुई हैं, जो भी टॉपिक आए आपने इस जगह पे उसका टाइटल लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका जो ऐसे का टॉपिक है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपने क्या लिखना है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मोस्ट बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर आपका टॉपिक का जो है ऐसे का टॉपिक कोई और होता है तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल करप्शन है तो करप्शन पे कैसे लिखेंगे, करप्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मोस्ट बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। इन 45 ऐसे में से कोई भी अगर टॉपिक आता है तो आपने उसी टॉपिक को इन जगहों पे पुट करते जाना है। उसके बाद इस पैराग्राफ को आप राइट डाउन कर लें। आपने इस पैराग्राफ को एज इट इज़ रखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब जो भी आपका टॉपिक होगा, करप्शन है तो यहाँ पे फॉर करप्शन लिखें। अगर इसके अलावा कोई और अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट लिखें। टेररिज्म है तो यहाँ पे क्या लिखें, टेररिज्म लिखें। इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड फॉल्स आइडियाज़ ऑफ सोसाइटी आर द मेजर कॉज ऑफ। इस पैराग्राफ को आपने सेम एज इट इज़ रखना है और इसकी एंडिंग किस तरह करनी है, अ क्लोज एनालिसिस रिवील्स दैट क्रेज फॉर वेल्थ एंड पावर इज़ द बेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, कुछ भी है जो भी टॉपिक है आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड पैराग्राफ है उसको आपने सेम रखना है। पीपल हैव बिकम ग्रीडी एंड सेल्फिश, दे डू नॉट नो द विचूज ऑफ लव, सिंपैथी एंड सैक्रिफाइस। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो जगह मैंने खाली छोड़ दी है इसको इस जगह पे आपने अपने टॉपिक को मेंशन करना है। अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी टॉपिक है आपने ऐसे में आपने पुट कर देना है। उसके बाद जो है आपने इस पैराग्राफ को सेम रखना है जैसे है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लें। और एक कोटेशन मैंने ऐड कर दिया है उसको भी आप लोग राइट डाउन कर लें। उस कोटेशन को आपने एज इट इज़ इस पैराग्राफ में जो है इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद जो है हमारा फोर्थ पैराग्राफ है, इफ़ इट क्रीप्स इन सोसाइटी। ये यहाँ से लेके कोलैप्स तक आप इस पैराग्राफ को एज इट इज़ रखें, इसमें कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद आपने फिर एक और कोटेशन को ऐड कर देना है, इन इक्वालिटी इज़ द रूट ऑफ सोशल ईवल। याद रखिए ये जो जो पैराग्राफ में आपको चेंज नहीं करवा रहा, आपने इनको चेंज नहीं करना है। और जहाँ जहाँ पे आप लोगों को लाइंस नज़र आ रही हैं, जस्ट आपने अपने टॉपिक को वहीं पर मेंशन करना है। कोटेशंस देख लें, सारी कोटेशन राइट डाउन कर लें, 3 से 4 मैंने ऐड की हैं, इनको आपने एज इट इज़ रखना है। और जहाँ पे भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं अपने टॉपिक को लिखें। और एक और चीज़ बता दूँ, इस ऐसे में आप मिनिमम नंबर जो हैं वो 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 से 14 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप इस ऐसे को एज इट इज़ लिखते हैं जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट इसके 2 जो हैं वो पैराग्राफ होंगे जिनको आपने हर हाल में लाजमी लिखना है। अब इसमें देख सकते हैं मैंने कुछ लाइंस जो हैं वो मैंने लीव की हुई हैं। इस पे आपको जैसे मैंने तरीकाकार बता दिया है, आपने अपने ऐसे को वैसे ही इसी हिसाब के साथ इसी सीक्वेंस में राइट डाउन करना है। और इस ऐसे का जो लास्ट और फाइनल पैराग्राफ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो आपने हर ऐसे में लाजमी लिखना है,
इन द एंड वी कैन से दैट और ऑफिसर्स से लेके डिग्निफाइड नेशन, ये आपका कंक्लूडेड पैराग्राफ है, कंक्लूजन है पूरे ऐसे की, इसको आपने सेम रखना है। अगली वीडियो में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो कि 8-10 टॉपिक है उन पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।